हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। हमें मालूम है कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है उसमें जो रहता है ये है बायोसिंथेटिक ओपेरॉन। इट इज अ टाइप ऑफ बायोसिंथेटिक ओपेरॉन। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस होता है। सो ये जो है ये क्या है, एक बायोसिंथेटिक ओपेरॉन है। मतलब ये इस ओपेरॉन में ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज किए जाते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस सेल में करते हैं। सो ट्रिप्टोफैन जो है वो एक अमाइनो एसिड है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अमाइनो एसिड सिंथेसिस। सो आज हम देखने वाले हैं हाउ देयर इज द रेगुलेशन ऑफ दिस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन थ्रू द एटेन्यूएशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटेन्यूएशन के बारे में। तो ये एटेन्यूएशन समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जरूरी थिंग जो है वो हमें डिस्कस करनी होगी जो कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में है। अगर यहाँ हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे पहले जो होता है वो रहता है ट्रिप्टोफैन का रेगुलेटर जीन जो कि पूरा रेगुलेशन करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द एपोरिप्रेसर। ये क्या करता है, यहाँ पे एपोरिप्रेसर सिंथेसाइज करता है। उसके बाद रहता है इसका प्रोमोटर जीन, उसके बाद रहता है इसका ऑपरेटर जीन, उसके बाद रहेगा यहाँ पे इस जो ऑपरेटर रीजन के पास वहां पे रहता है लीडर सीक्वेंस। ये जो है वो है लीडर सीक्वेंस। तो इस लीडर सीक्वेंस में 4 रीजन रहते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इट इज द लीडर सीक्वेंस मीन्स 4 रीजन्स जो है वो इस लीडर सीक्वेंस में प्रेजेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। और उसके बाद जो है वो है 5 स्ट्रक्चरल जीन्स मीन्स ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है और उसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो ये आ गया हमारा ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए। तो ये हो गया हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में, जिसमें कि हमने देखा है कि रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, उसके बाद लीडर सीक्वेंस है और उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो इसमें हम जो अटेन्यूएशन स्टडी करने वाले हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया में जो रहता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये जो है वो साइमल्टेनियस होती है। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट होता है। मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए सिंथेसिस स्टार्ट करता है उसके साथ साथ जो राइबोसोम्स है वो उस एमआरएनए को असिस्ट करते हैं और उसके साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है वो बेसिस है इस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के रेगुलेशन के बारे में जो होता है एटेन्यूएशन से। ओके, नाउ अब जो हमने 4 रीजन स्टडी किए हैं यहाँ पे, ये जो 4 रीजन्स है 1, 2, 3 एंड 4 विच आर दोज आर प्रेजेंट विद इन द लीडर सीक्वेंस। इसमें जो ये रीजन 3 है वो रीजन 3 जो है वो रहता है कॉम्प्लीमेंटरी टू बोथ रीजन 2 एंड द रीजन 4। मतलब इसमें जो सीक्वेंसेस है रीजन 3 में वो 2 के भी कॉम्प्लीमेंट्री है और जो 4 में सीक्वेंस है उसके भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो अगर रीजन 2 और 3 में अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो यहाँ पे हमें ऐसा स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर रीजन 3 और 4 इसमें अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो यहाँ पे हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो रीजन 2 और 3 का जो रहता है ये अलो करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अलो करता है और ये क्या करता है, इट इज एन टर्मिनेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अगर रीजन 3 और 4 में अगर स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाती है तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मीन इट इज एन टर्मिनेटर ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। इट इज एन टर्मिनेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। टर्मिनेटर ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। सो ये जो है ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है एटेन्यूएशन में। ये जो लीडर सीक्वेंस है इस लीडर सीक्वेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जीन रेगुलेशन होता है। ओके, अब अगर हमने 2 कंसेप्ट
ले लिए और कंसिडर कर लिए। उसमें पहला कंसेप्ट है अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ट्रिप्टोफैन इट इज लो इन द सेल। हमें मालूम है अगर बैक्टीरिया के सेल में अगर ट्रिप्टोफैन कम है तो ही वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा का ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस करेंगे। क्योंकि अगर ऑलरेडी अगर सेल में प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन, सेल को जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करने की। तो अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन हो जाएगा मतलब जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, ये जो 1, 2, 3 एंड 4 रीजन है, हमने क्या कहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद इमीडिएटली क्या होता है, ट्रांसलेशन। मतलब आगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहता है, उसके पीछे क्या रहता है, राइबोसोमल सब यूनिट रहता है। अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे जो रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट में 10 एंड 11 नंबर के जो कोडॉन्स है, 10 और 11 नंबर के जो कोडॉन्स है, दे आर कोड फॉर द ट्रिप्टोफैन। वो क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन को कोड करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें जरूरत किसकी रहेगी, ट्रांसलेशन के होने के टाइम पे अमाइनो आइसोलेटेड टीआरएनए फॉर द ट्रिप्टोफैन। जो ऐसा अमाइनो आइसोलेटेड टीआरएनए वो जो क्या करता है, वहां पे ट्रिप्टोफैन ट्रांसफर करता है। अगर सेल में अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा ट्रांसफर आरएनए जो कि ट्रिप्टोफैन ट्रांसफर करेगा। तो जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा इस रीजन फर्स्ट की जगह पे। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये जो रीजन 2 और 3 है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाएगी। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करेगा क्योंकि राइबोसोमल सब यूनिट वहां पे स्टॉल हो जाएगा। अगर ए साइड पे राइबोसोमल सब यूनिट के ए साइड पे अगर टीआरएनए नहीं है तो वो राइबोसोमल सब यूनिट का ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन कंटिन्यू नहीं होगा, वो वहां पे स्टॉल हो जाएगा। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, अभी ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है 2 और 3 में, इसमें जीसी पेयरिंग ज्यादा नहीं है, ये वीक बाइंडिंग है, इट इज अ वीक बाइंडिंग, इट इज अ वीक कॉम्प्लीमेंटरी बाइंडिंग बिकॉज इसमें जो है वहां पे जीसी पेयर नहीं रहते, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इसे क्रॉस करके ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होने के बाद ये जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा और उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो ऑन होगा अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में लो है तो। अब हम दूसरी कंसेप्ट कंसिडर करते हैं, अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया सेल में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन क्या है, प्रेजेंट है, तो ये होने के बाद क्या होगा, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है और रेगुलेटरी जीन जो है जो एपोरिप्रेसर सिंथेसाइज करता है, इस एपोरिप्रेसर को ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट का ट्रिप्टोफैन है ये बाइंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा, एक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा। और ये एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर साइड पे बाइंड हो जाएगा और ये जीन एक्सप्रेशन क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ये जीन एक्सप्रेशन ऑफ कर देगा। और अगर लीडर सीक्वेंस के हिसाब से हमने कंसिडर किया, अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो 10 और 11 पे जो राइबोसोमल सब यूनिट पास हो जाएगा तो उस 10 एंड 11 कोडन पे वहां पे ऑलरेडी अमाइनो आइसोलेटेड टीआरएनए अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि सेल में ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पे अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रिप्टोफैन टीआरएनए की अवेलेबिलिटी हो जाएगी इजीली। सो इमीडिएटली वहां पे क्या हो जाएगा, वो टीआरएनए ए साइड पे जो है राइबोसोमल सब यूनिट के ए साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये होने के बाद क्या होगा, ये जो रीजन 3 है राइबोसोमल सब यूनिट की मूवमेंट होने की वजह से जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो ब्लॉक कर देगा, इसको मास्क कर देगा रीजन 2 को। अभी जो है वो रीजन 3 को, अभी रीजन 4 अवेलेबल है कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करने के लिए। सो रीजन जो 3 है वो क्या कर देगा, 4 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर देगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग है रीजन 3 एंड 4 में की, तो ये जो है वो है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, इट इज एन स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिकॉज इसमें जो रहते हैं इसमें जीसी पेयर ज्यादा रहते हैं, guanine एंड साइटोसिन पेयर ज्यादा रहते हैं। हमें मालूम है कि guanine it pairs with the cytosine by forming a 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है वहां पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनहिबिट कर देगा। मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, यूरासिल रेसिड्यू रहते हैं,
मतलब यहाँ पे हो गए एडेनिन रेसिड्यूज, क्योंकि ये डीएनए में से है लीडर सीक्वेंस, यहाँ पे एडेनिन होंगे और इसके वजह से क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वहां पे से रिलीज हो जाएगा। मतलब एमआरएनए जो सिंथेसिस हो रहेगा उसमें यूरासिल रेसिड्यू आ जाएंगे। यूरासिल रेसिड्यू और एडेनिन के रेसिड्यू की बाइंडिंग जो होती है वीक रहती है, इसलिए मतलब ये क्या होगा, एक टाइप का इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, जो हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं, वैसा रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से, और जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का जीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। देयर इज इनहिबिशन ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन सिंथेसिस, मींस व्हेनेवर अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा सेल में तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन का जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन रिमेन्स ऑफ। सो हियर ये जो है ये शॉर्ट में एक इंफॉर्मेशन है कि हाउ देयर इज द रेगुलेशन ऑफ द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन थ्रू द एटेन्यूएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।